आज मैं एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊँगा। जो आप पहले तो मैंने बहुत सारे काटे हैं, लेकिन आज मैं एक कटिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे एक भाई ने रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह का कटिंग करके दिखाइए, तो उन्होंने मेजरमेंट भेजा है, उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। इसका फ्रंट नेक जो है 7.5 है, बैक का 13 इंच है। तो इसको किस तरह कटिंग करना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। यहीं से हम लेंथ लेंगे, डाट पॉइंट लेंगे और शोल्डर लेंगे। तो ये हम देखिए इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं। जो भी हमारा शोल्डर है उतना लेना है। तो आप साइड में आप देखिए मेजरमेंट क्या है। तो इसका मेजरमेंट है 16 इंच का है शोल्डर। तो उस हिसाब से हम 8 इंच पे लगाएंगे। तो 8 इंच पे लगाना है पहले आपको मेजरमेंट, और इस तरीके से आपको कम कर लेना है 1.5 इंच के करीब। देखिए किस तरह से 1.5 इंच कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे 3 इंच का ब्रॉडिंग लेके हम ये शोल्डर स्लोप दे देंगे। तो देखिए जो हमने 1.5 इंच अंदर लिया है, देखिए वो ऊपर चला गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऊपर जहाँ है वहीं से आपको ब्रॉडिंग दे देना है। जितना शोल्डर रखना है आपको, 2.5 इंच रखना है, 3 इंच रखना है, जो भी रखना है वहाँ से रखिए। और यहाँ से आप नेक का मेजरमेंट कर लीजिए। तो जितना भी नेक है आपको वहाँ निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने कितना 7.5 पे लगाया है, 7.5 पे आपको लगाना है। इस तरह से निशान लगा के राउंड नेक हम दे देंगे। तो राउंड का शेप आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। मैं जैसा निकाला हूँ वैसा भी निकालोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप शोल्डर यहाँ कम नहीं करना है, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम डाट पॉइंट लेंगे ऊपर वाली लाइन से। नीचे से लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखिए कितना लूज आता है, इसीलिए शोल्डर गिरता है ज़्यादातर। तो आपको डाट पॉइंट ऊपर से ही लेना है, नीचे से नहीं लेना है, ठीक है। अब हम सेंटर निकालेंगे। तो हमारा जो बस्ट है 39 है, तो उसके हिसाब से 4 इंच होता है, लेकिन हम 3.25 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ लेंथ का हम निशान लगा लेंगे। ज़्यादा लोगे तो प्रॉब्लम ये आएगा, बीच में ढीला ढीला रहेगा। जो भी दोनों बस्ट के बीच का हिस्से का कपड़ा होता है वो ढीला रहता है, इसलिए आपको बीच में टाइट रखना है। यानी गैपिंग कम कर दोगे तो टाइट हो जाएगा। इस तरह वहाँ से हम 1.25 इंच नीचे की तरफ निशान कम करके लगाएंगे। तो समझो हमने 3.25 पे लगाया था, तो इसको 3 इंच पे लगाना है। और इस तरह से थोड़ा झुका के हमको एक निशान लगा लेना है। इस तरह हम प्रेसेस कट जोड़ेंगे तो बराबर आएगा, वहाँ पे अंदर की तरफ नहीं घुसेगा। और यहाँ पे आप देखिए क्रॉस फ्रेंड कम कर लेना है आधा इंच। तो जितना पे शोल्डर कटिंग करने वाले हैं हम वहाँ से आधा इंच और कम कर लेंगे। और वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे 4 इंच के नीचे। 4 इंच पे लगाओ, 4.5 पे लगाओ, कोई बात नहीं है। और वहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। तो आपको प्रिंसेस कट का शेप अच्छा देना है। अब हम ऊपर डाट के लिए निशान लगाएंगे 1 इंच के मार्जिन पे। 1 इंच की तरफ गैप दे देना है आर्म होल पे, और वहाँ से 4 इंच के करीब नीचे उतार लेंगे। और इस तरह नापेंगे तो 8 सवा 8 इंच पे आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ अपर चेस्ट नापेंगे। तो जितना हमारा अपर चेस्ट है 37, तो आपको 9.25 पे लगाना है निशान। और आधा इंच बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमको लूजिंग नहीं देना है। हमको सिर्फ डाट जो लगाने वाले हैं उतना ही कम लगाना है, एक्स्ट्रा बढ़ा के। तो आधा इंच डाट में चला जाएगा, इसलिए हमने उतना लगाया है। और इस तरह घुमा के देखेंगे, अगर ये बराबर आता है हमारा मेजरमेंट तो ठीक है। अगर कम ज़्यादा है तो आप कर सकते हो ऊपर नीचे। को नापने में छोटा बड़ा होता है, तो नीचे ऊपर कर करके आपको बराबर कर लेना है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 पे निकालना है, 8 पे निकालना है, ऐसा नहीं है। आपको बराबर लाना चाहिए। तो जितने पे आता है उतने पे राउंड करके बिठा देना है, ठीक है। बाद में 19-20 होगा तो फिर से हम सेट करेंगे, जब डाट को कटिंग करके क्लोज करेंगे। तो इस तरह दोबारा फिर से हमने नापा तो बराबर आ गया अभी। तो बराबर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरीके से हमको शेप देना है, शेप अच्छी तरह देना है। इस तरह देने के बाद में हम अब देखिए अभी जितना आधा इंच था उतना डाट निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमको 3.5 पौने 4 के करीब डाट देना है, क्योंकि जितना भी देना है आप दे सकते हो, कम ज़्यादा कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं होता है। क्योंकि 2 इंच का गैप है तो आप 3.25 इंच तक दोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर निकलेगा तो 4 सवा 4 इंच पे अच्छी तरह बैठता है। इसका परफेक्ट फार्मूला कुछ भी नहीं होता है, आपके ऊपर है। कम दोगे थोड़ा तो भी चल जाता है, ज़्यादा दोगे थोड़ा वो नहीं चलता है, मतलब वो बस्ट पे लूज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा कम लगाओगे तो कोई बात नहीं है। इस तरह हम कमर नापेंगे, तो जो भी हमारा वेस्ट है उस तरफ उधर माइनस करके 3 इंच माइनस करके हमने इधर बढ़ा के 33 के हिसाब से लगा लिया है 8.25 पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा साइड है लेंथ है वो साइड में 1.5 इंच कम करके हमने लगा लिया है। और इस तरह साइड को हम बंद कर लेंगे। तो जहाँ पे ये आता है वहीं बिठा देना है, ठीक है। तो 1.5 इंच मैंने कम किया है, हल्का सा और कम कर सकते हो आप।
क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। 2.25 करोगे तो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट आएगा। देखिए मैंने आपके देख रहा हूँ, तो ये जिस तरह से मैंने नापा परफेक्ट आ जाएगा, जो भी आपका फुल बस्ट है। तो फुल बस्ट की मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होता है मेरे मेरे कटिंग में। आप ऑटोमेटिक आ जाता है, हम नापते नहीं हैं कि फुल बस्ट को ना मेजर करके लूजिंग करके देना है। फुल बस्ट पे इस पे लूजिंग बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये बराबर पे ही कटिंग होगा तो ही बैठेगा, क्योंकि लो बैग है ये। ठीक है, इस तरह शेप को हम सुधार के और उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। ड्राइंग हो गया है, अब देख लो किस तरह से ड्राफ्टिंग हो गया है। तो इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह कटिंग होता है। तो ये देखिए, थोड़ा आधा इंच हम और माइनस कर लेंगे तो ये बेहतरीन एकदम स्ट्रेट बैठेगा। ये बाहर की तरफ दिख रहा है, आप देखो ध्यान से। तो नीचे की तरफ थोड़ा झुका के रखना है तो ठीक है। अगर नहीं एकदम स्ट्रेट आपको चाहिए तो एकदम स्ट्रेट वहाँ करने के लिए थोड़ा और कटिंग कर सकते हो। 1/2 इंच के करीब करोगे तो बराबर हो जाएगा, आधा इंच करोगे तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अपने ऊपर होता है कि आपको स्ट्रेट चाहिए कैसा चाहिए। अब मैं बैक का मार्किंग आज अलग तरीके से करता हूँ, कटिंग के बाद मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन आज मैं इसी पे ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही ड्राइंग कर लेना है तो किस तरह करना है। तो देखिए, फ्रंट का मैंने 6.5 पे निशान लगाया है, और इसमें क्या करना है, 1 इंच और माइनस कर देना है, यानी 5.5 पे लगाना है आपको। बैक का 1 इंच मैंने माइनस कर दिया बैक के लिए, क्योंकि लो है। हाफ हमारा जो फ्रंट का है उस हिसाब से मैंने उसको 6.5 पे लगाया था। अगर वो भी लो होता तो उसको हम और आधा इंच और कम करते, इसलिए जो है हमने इतना पे लगाया है 5.5 पे। इस तरह लगाना है, और शोल्डर को स्लोप एकदम माइनर देना है, 1 सूत 1.5 सूत के ज़्यादा, इससे नहीं देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। जो भी शोल्डर का ब्रॉडिंग है वो निशान लगा लेना है, और 13 इंच का जो हमारा लो है उस पर निशान लगा लेना है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद में हम इसका मार्किंग करके दिखाएंगे। ये हम फ्रंट कटिंग करके हमेशा दिखाते हैं, उस पर रख के। आज मैं डायरेक्ट कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बैक कटिंग होता है। आप देखो ये बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। तो इस तरीके से हम नेक का शेप लगा लेंगे। हमने शोल्डर का ब्रॉडिंग भी लगा लिया है, जो फ्रंट का है वही हमने लगाया है। तो जितना भी था फ्रंट का उतना ही रखा है, लेकिन मैंने 1 इंच शोल्डर इसमें कम रखा है। अब देखिए हमारा जितना पे है, ये देखिए जितना पे आ रहा है उससे हम 1/4 इंच नीचे करके निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ रखा है, और 1/4 इंच नीचे करके हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ लेंथ चेक करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच माइनस करके भी लगा लेंगे। तो इस तरह से भी बराबर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इस तरह से हमको सीधा निशान लगा लेना है। 1.5 इंच माइनस मतलब लेंथ में से 1.5 इंच माइनस करके निशान लगा लेना है आपको। तो जो भी लेंथ है आपका 15.5, तो मैंने 14 का लेंथ लेके मैंने कर दिया है। यहाँ पे कमर नापेंगे, वेस्ट नापेंगे, तो 30 के हिसाब से 8.25 पे लगा के डाट के लिए हमको बढ़ा के लगा लेना है। 1 इंच लगाना है तो ठीक है, 1/4 इंच लगाओगे तो भी चलेगा। तो लो नेक है तो 1/4 इंच ठीक रहेगा। आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, लो नेक है तो इसलिए 1/4 इंच बहुत रहेगा। यहाँ पे अपर चेस्ट का जो नाप है उससे आधा इंच माइनस लेके चलना है। मतलब जो भी हमारा अपर चेस्ट है 9.25 के बजाय 8.25 पे लगाना है निशान। आधा इंच यहाँ पे अंदर कर देना है, तो ये बराबर टाइट बैठेगा। इस तरह जो साइड है हम नापेंगे तो देखिए बराबर ही आया है जो हमने लगाया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जो भी हमने फार्मूला लगाया था बराबर बैठा है। तो इसलिए जो है फार्मूला लगा के आप बिठा सकते हो। तो इस तरीके से करोगे तो भी हो जाता है। और मैं दूसरे तरीके से आप लोग को दिखाता हूँ मेरे और वीडियो में। आज मैं दूसरा तरीका आपको दिखाया किस तरह करता हूँ मैं। तो इस तरह कोई भी तरीके से करेंगे, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो बराबर ही होता है। तो वही वाला हिसाब है, जैसा कटिंग करना है करो, लेकिन बैठेगा बराबर। इस तरीके से डाट का निशान देखो मैं फोल्ड करके लगाता हूँ, आज निशान लगा रहा हूँ मैं सीधा करके। अब इस तरह से जो भी डाट का निशान है आधा आधा दोनों तरफ कर लेना है। यानी 1/4 इंच है तो आधा इंच में थोड़ा थोड़ा माइनर करके लगा देना है। और इस तरह से जो भी लेंथ लेना है ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 इंच का लगाना है, 5 इंच का लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आपके ऊपर है, जहाँ सुंदर दिखे वहीं लगाना है। ठीक है, ये सब कोई फार्मूले ये सब काम नहीं आते हैं, ये सब अपने हिसाब से आप करो। मैं जो आपको कटिंग सिखाता हूँ एकदम शॉर्टकट कटिंग सिखाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि ये सब झंझट वाला है, यहाँ से वो निकालो वहाँ से 10वां भाग 8वां भाग, ये मेरे को नहीं आता है। ठीक है, ये सब लगा कुछ मतलब नहीं है। आप फार्मूले पे मत जाओ, टेक्निक पे मत जाओ, देखो सीधा सीधा रिजल्ट देखो क्या निकलता है। आप कटिंग करो, रिजल्ट ना निकले तो बोल सकते हो आप लोग कि रिजल्ट बराबर नहीं है, आपका कटिंग बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप देखो, इस तरह डाउन करके लगा लें। अगर आपके पास आर्म्स का मेजरमेंट है तो आर्म्स इस तरह नापना है और वहीं मार्किंग करके सीधा मार्किंग कर देना है। और उसके बाद जब हम ये घुमाएंगे, जहाँ ये जाकर टकराता है वहीं हमारा लेंथ निकलता है।
ये जो जो कैप लेंथ होता है इसको बोलते हैं, वो निकलता है। यहाँ पे जो भी फुल स्लीव है, जितना पेपर है उतना मैं कटिंग कर लूँगा। तो 23 है, थोड़ा ये माइनर है तो कम करके जो भी बॉटम है उतना निशान लगा के 8.5 इंच का बॉटम है तो इस तरह 4.25 पे लगा के इस तरह से हल्का सा शेप देकर लगाना है तो शेप लगाओ, सीधा लगाना है तो सीधा लगाओ। अगर किसी का आर्म्स बड़ा है, समझो वहाँ पे किसी-किसी का बड़ा होता है, तो वहाँ पे सीधा लगाना है। आपको अगर शेप में स्लीव है तो शेप में लगाना है। तो आप देख लो कस्टमर को कैसा बॉडी है, कैसा शेप बैठेगा वैसा लगाओ। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल दिया वही लगाना है, नहीं, कस्टमर देख के आपको काम करना है। तो कस्टमर का बॉडी आपको जब मेजरमेंट लेते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह का बॉडी है, किस तरह का मुझे मेजरमेंट लेके बनाना है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कस्टमर को फ़ील करना कि उसको क्या चाहिए। कस्टमर के चॉइस पे काम करोगे, हमेशा कामयाब रहोगे। अपना दिमाग लगाओ कटिंग और अच्छे काम करने के लिए, लेकिन चॉइस हमेशा कस्टमर का ही रखो। कस्टमर खुश तो आप भी खुश, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरह मार्किंग करके दिखाता हूँ, इसका शेप कैसा दिखता है। तो मैंने देखिए पहले स्लीव्स कटिंग कर लिया, सब मार्किंग कर लिया था मैंने। तो मार्किंग करके मैंने दिखाया किस तरह से, इस तरह से होता है, ठीक है? लेकिन मैं प हमेशा कटिंग करता हूँ तो फ्रंट को पहले कटिंग करता हूँ, बैक को बाद में करता हूँ। लेकिन आज मैंने अलग तरीके से कटिंग करके आपको दिखाया। स्लीव देखो कैसा दिखता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, बैक को कटिंग करेंगे। आज हम सब उल्टा कटिंग कर रहे हैं। पहले फ्रंट करते थे, बाद में बैक करते थे, उसके बाद स्लीव्स करते थे। लेकिन आज हमने स्लीव्स को पहले कटिंग किया, बैक को उसके बाद किया, कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इस तरीके से कटिंग करके मेरा ज़रा आवाज़ ठीक नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ ही वो करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आवाज़ ठीक नहीं है। तो डॉक्टर आराम करने बोला, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मैं अभी देखिए वेस्ट का मैंने सीधा करके निकाल लिया, तो इस तरह करेंगे तो बैग एकदम टाइट और अच्छी तरह बैठता है। तो आप देखो कैसा दिख रहा है, आप शेप देखो, कटिंग देखो, इसकी क्लैरिटी देखो किस तरह से मेरा कटिंग है, ठीक है? अब हम फ्रंट को कटिंग करेंगे, तो जो मार्किंग है उसी पे करना है, आपको तो पता है, तो इस तरीके से कटिंग कर देना है। कटिंग करके हम चेक करेंगे मेजरमेंट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेजरमेंट में मैं आपको बस्ट का ही नाप दिखाऊँगा, बस्ट ही मेन है क्योंकि बाकी तो मैंने आपके सामने मेजर किया है, लेकिन बाकी बस्ट, फुल बस्ट कितना पे आता है, कैसे आएगा वो आप लोग को पता नहीं है। तो वो ज़रूरी है आप लोग को बताना, क्योंकि आप सोचते होंगे बस्ट का तो नाप लेते ही नहीं है, फुल बस्ट का, तो ये कैसे कटिंग करते हैं, तो आप देखो ये बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। तो ये मेरा तरीका है कटिंग करने का, मैं ऐसे ही कटिंग करता हूँ, जो कटिंग करता हूँ वही आप लोग को बताता हूँ। मेरे अंदर कोई वो नहीं है कि कुछ छुपाता नहीं हूँ, जो मुझे आता है मैं पूरा का पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। मैं छुपा के क्या करूँगा, और वो करके छुपाना ही होता तो मैं ये वीडियो ही नहीं बनाता। मुझे आप लोग को सब दिखाना है, बताना है, ताकि ये मेरा स्टाइल है। मेरा स्टाइल नहीं होता तो मैं कभी वीडियो भी नहीं बनाता। ये मेरा पर्सनल सब स्टाइल है, इसलिए मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। इसलिए कि आप लोग को कुछ इस तरह का मिले, ताकि आप लोग फटाफट काम करो। अगर अच्छा लगे तो इसको अपना लो, और अच्छे से मतलब जो भी है आप लोग को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि मैंने फ़ायदा उठाया इसका बहुत ज़्यादा, इसलिए अब मैं इसको बाँट देना चाहता हूँ लोगों में। तो इसलिए मैंने ये सब किया है, ठीक है? अब इस तरह रख के देखेंगे तो देखिए हम मेजर करके देखते हैं ये बराबर है या नहीं है। तो फुल बस देखिए 39 है, तो इस तरह से रख के हम चेक करेंगे कि बराबर आता है या नहीं आता। देखिए फ्रंट है, इस तरह से मैंने रखा है। अब इस तरह से हम उठा के इसको बैक को नापेंगे, अगर उससे आधा इंच ज़्यादा आता है, कम भी आता है, लेकिन ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा बैक फैलता भी है, ठीक है? लेकिन ये अल्टर नहीं आएगा, लेकिन फैलना नहीं चाहिए, फैलेगा तो शोल्डर ऊपर की तरफ भागेगा, वो अभी ध्यान रखना है। तो देखिए बराबर है, अगर ये ज़्यादा भागता है बैक की तरफ, ज़्यादा शोल्डर फैलेगा तो क्या होगा कि ये जो है नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ, बबल की तरफ निकल जाएगा, ठीक है? तो ये सब ध्यान देना है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। इस तरह से रख के मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है? तो इस तरह से आप कटिंग करो, और बराबर कुछ भी ये जसुल्ला भाई ने भेजा था मुझे, ये उनके लिए खास करके है, और आप लोग भी अपनाओ।